नमस्कार। मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपको ट्रीटमेंट ऑफ होल बॉडी बाय 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसके बारे में बताएंगे। पहले जान लें व्हाट इज हेल्थ एंड हु आर हेल्दी। क्या एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ है? कई बार हम ये मानते हैं कि हम में रूटीन जो टेस्ट करते हैं उसमें अगर क्लियरेंस आएगा तो ही हम लोग को हेल्दी माना जाएगा। I think routine tests are not at all necessary because body speaks itself. यानी बॉडी अपने आप इंडिकेशंस देती है। पहला ये है इंडिकेशन, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूं मैं। पहले देखिए, सुबह उठ के क्या हमारा बाउल मूवमेंट क्लियर होता है, क्या हमारा एक्सक्रीशन क्लियर होता है, पेट खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वन इंडिकेशन ये है। दूसरा, हमें भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, या हम केवल क्योंकि खाने का समय हो गया इसलिए हम लोग खाना खा रहे हैं। पर याद रखिएगा, भूख लगना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि भैया समय हो गया है इसलिए हम खाना खाएंगे, बट दैट इज नॉट हेल्दी साइन। हेल्दी साइन में ऑटोमेटिक भूख लगनी चाहिए। नंबर 3, क्या हमको प्यास लग रही है? आर वी थर्स्टी? आर वी गेटिंग थर्स्ट? तो हम थर्स्टी अगर हो रहे हैं, क्योंकि 70% हमारे बॉडी का हमारा पानी है और इसलिए प्यास लगना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आता है, क्या नींद आपको आ रही है? प्रॉपरली नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नींद नहीं आ रही प्रॉपरली तो इसका मतलब या इंटरप्शन हो रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, इंसोमिनिया है, नींद आती नहीं है, या बहुत ज्यादा नींद आती है, हाइपरसोमनिया है। ये सारे जो है समस्याएं, नींद की समस्याएं होना, इसका मतलब हेल्थ इज नॉट वेल। उसके बाद क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है प्रॉपर है कि नहीं, यानी बॉडी का वजन ठीक है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ये सारा ध्यान रखना है। इसका बॉडी मास इंडेक्स का भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके चेहरा साफ है कि नहीं, दाग धब्बे हैं, कोई निशान है, ये सब हो रहा है, ये भी अपने हेल्थ का इंडिकेशन है। सुबह उठते ही आपको अच्छा लगता है, क्या आप मुस्कुराते हैं, क्या प्रसन्नता का भाव रहता है आप में, अपनी दिनचर्या आप कैसे शुरू करते हैं। हमारा नेचुरल आउटकम तो ये होना चाहिए कि हम खुश होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और बड़े जोश से अपना काम शुरू करें। उसके बाद क्या है, दिन भर हम लोग ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। आर वी सेटिस्फाइड विद अवर एनर्जी? जो भी हमारी एनर्जी आ रही है बॉडी में, वो एनर्जी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हम लोग सुबह डिप्रेस तो नहीं रहते हैं? क्या थकान तो महसूस नहीं करते हैं? ये सारे पैरामीटर्स हैं, वो जानेंगे हमारा हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है। उसका उसके लिए अगर हम लोग हेल्थ में हैं, एनर्जेटिक हैं और हमें अच्छा लग रहा है, इसका मतलब और एनर्जी इज प्रॉपर, इज गोइंग बेटर, सर्कुलेशन बेटर है। अगर लेथार्जी हो रहा है, फीलिंग वो वीकनेस लग रही है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर हेल्थ। हाउ टू ट्रीट आवर बॉडी बाय ड्रगलेस थेरेपी और सेल्फ ट्रीटमेंट? तो आपके लेट अस सी हाउ वी ट्रीट अवर बॉडी। एक तो बोलते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट, यानी हमारे 3 पॉइंट हाथों में हैं और 3 पॉइंट पैरों में हैं, जिनको लगाने से पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन्हें हम डिस्टल पॉइंट कहते हैं, यानी दूरस्थ पॉइंट, यानी बॉडी से दूर है पॉइंट। 3 पॉइंट हमारे एल्बो से नीचे हैं, दिस साइड, और 3 पॉइंट हमारे नी से, घुटनों से नीचे हैं। ये 3 पॉइंट हैं, बिलो एल्बो जॉइंट्स हैं, कोहनी के नीचे हैं, और 3 हैं हमारे नी के नीचे, घुटनों के नीचे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, पहले एक एक करके बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन 4, ये हाथों में है। हाथों में कैसे करना है, ये देखिए लाल पॉइंट लगा है, यहां से स्ट्रेट और यहां से स्ट्रेट जो हड्डी आएगी, यहां पर बीच में एक गड्ढा होगा, ये गड्ढा होगा, ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन 4। यहां पर एक गड्ढा होगा, इसे लार्ज इंटेस्टाइन 4 कहते हैं। ये हमारे हेड से लेके नेक तक सारे डिजीज को कंट्रोल करता है, यानी जितने भी अगर आपके डिजीज हों, आई संबंधी, फोरहेड से नेक तक, ये सारे डिजीज में ये फायदा करता है, अच्छा करता है। यानी आपको हेडेक हो गया, टूथेक हो गया, नेक पेन हो रहा है, एंग्जाइटी है, शोल्डर पेन है, कोई भी अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, हैंगओवर्स, यानी जितने भी हमारे
बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने हैं या माइंड से टॉक्सिन निकलेंगे, उन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसे हम अच्छा पॉइंट कहते हैं और ये काफी हेल्पफुल होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पॉइंट को, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी टीसीएम के पॉइंट्स हैं जो बॉडी में लगते हैं, दे आर ओरिजिनल पॉइंट्स, ओरिजिनल पॉइंट। और इसमें तो इसमें अगर हम दबाएंगे तो यहां से लेके यहां तक की सारी प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाएंगी। याद रखिएगा, ये प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी, तो इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है। लेकिन कई बार अगर डिलीवरी हो रही है और अगर लेबर पेन हो गया है, उस समय आप लगाएंगे तो ये बात काफी हेल्पफुल रहता है और ये नॉर्मल डिलीवरी में काफी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको आईज का, साइनस का, टीथ का, माउथ, लिप्स, नेक में और टॉन्सिल्स में, नोज में, इन सब में, आईलिड्स में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, टॉन्सिल्स हो रहा है, किसी को नोज की प्रॉब्लम है, आईलिड्स की है, रिलीव कहीं पर भी अगर बॉडी में पेन हो रहा है, या ब्लड विजन है, लॉस ऑफ हियरिंग है, थ्रोट प्रॉब्लम है, इन सारे लार्ज इंटेस्टाइन 4, दिस इज वेरी हेल्पफुल पॉइंट फॉर ऑल पेन्स। सेकेंड पॉइंट है जिसको हम P6 कहते हैं, पेरिकार्डियन 6 कहते हैं। पेरिकार्डियन 6 देखिएगा, हाथ में है, ये देखिए बीचों बीच आता है, इस तरह आएगा, ये बीचों बीच जो है ये बीच में आएगा, ये वाला पॉइंट है, इसे हम पेरिकार्डियन 6 कहते हैं। पेरिकार्डियन के हाथ के सेंटर में आता है, ये इनर पोर्शन के यहाँ पर आएगा, ये यहां से 2 उंगली दूरी पे है, रिस्ट में, रिस्ट जॉइंट से 2 उंगली दूरी पे है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, 2 उंगली दूरी पे है। इसे हम 2 फिंगर्स बिलो द रिस्ट कहते हैं, ये सेंटर में है, सेंटर में आता है, और ये इनर पास पॉइंट है, ये चेस्ट रीजन में, यानी यहां से लेके चेस्ट रीजन में, यानी अप टू डायाफ्राम, डायाफ्राम तक के सारे रोगों में ये काफी हेल्पफुल होता है। इट इज बेटर और इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन देता है चेस्ट में, डायफ्राम में, या आइसोफेगस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम हुई या माइंड की कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक बात और है, ये पॉइंट अंदर झांकने का, आप अगर उसमें मेडिटेशन में जाते हैं अंदर झांकने के लिए, दिस पॉइंट इज अ गुड पॉइंट फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। ये वाला पॉइंट, ये बीच में आ रहा है, केड़ा इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके अलावा इसमें अपने गुड पॉइंट फॉर इमोशनल, कभी शॉक लगता है किसी को, उसके लिए यही पॉइंट दबाया जाता है, ये वाला पॉइंट दबाया जाता है, ये वाला पॉइंट दबाया जाता है। इमोशनल शॉक हो, चेस्ट पेन हो, या वात, पित्त और कफ में अगर दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए भी यही पॉइंट होगा, जो पॉइंट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ये ब्लड फ्लो को करेक्ट करता है, एंड इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर लो बीपी। लो बीपी के लिए अच्छा पॉइंट है, कामनेस ऑफ ब्रेन हो जाए, या चेस्ट में अगर बहुत अच्छा, चेस्ट में या बैक पेन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बढ़िया। कई बार चेस्ट में हमें हैवीनेस लगता है, उसमें भी दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। वोमिटिंग अगर हो रही है, कहीं आप जर्नी में जा रहे हो, इसमें लगा के जाइए पॉइंट, जर्नी में आपको उल्टियां नहीं आएंगी, वोमिटिंग नहीं आएगा, लो बीपी के लिए बढ़िया है। या किसी का पल्स रेट अगर अचानक बढ़ गया है, ब्रेन में अगर समस्या आ रही है, तो कामनेस टू द ब्रेन ये करेगा। इट इज अ गुड पॉइंट फॉर मिर्गी अगर आता है, एपिलेप्सी किसी को आ रही है, एपिलेप्सी के लिए भी बढ़िया है। इमोशनल शॉक है, रिड्यूस करता है, टेंशन को रिड्यूस करता है, और ये हमारी स्लीप को प्रमोट करता है, यानी मन अगर शांत नहीं हो रहा है तो उसमें ये अगर वो करेंगे तो इसमें आपको मन शांत हो जाएगा। इसके बाद आता है ये, इसके बाद हम आते हैं, एक और पॉइंट है जिसे हम ST36 कहते हैं। ये ST36 जो पॉइंट है, ये पैर में है, पैर में लगता है। ST36 पॉइंट जो है पैर का पॉइंट है, और ये पॉइंट में घुटने के नीचे ये पॉइंट है, और ये अच्छा पॉइंट है, जस्ट 4 उंगली घुटने के नीचे है। उसमें ये याद रखिएगा, ये यंग लोगों के लिए नहीं है, नॉट फॉर यंग चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट ये है, ये एब्डोमेन पैर कहां से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एब्डोमेन, डायाफ्राम टू नाभि, डायाफ्राम से नाभि तक के जितने भी रोग हैं उनके लिए ये अच्छा पॉइंट मानते हैं, इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसे हम एक तरह सेक्रेटरी टू द घोस्ट मिनिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कई बार ऐसा लगता है ना, भूत जब आते हैं तो
वेग आ जाता है, आवेग बढ़ जाता है, व्याकुलता बढ़ जाती है, आतुरता बढ़ जाती है, तो आवेश उन केस के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ST36। ये मैं सारे पॉइंट आपको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बता रहा हूँ, बाद में आपको सुडोक में भी बताऊंगा जो हाथों में होगा, लेकिन ये मेडिसिन उसमें है। तो ये एब्डोमिनल प्रॉब्लम जितनी भी होंगी पूरी बॉडी की, या स्ट्रेंथ अपनी कम हो रही है, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं हो रही है, उसमें कि उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, बॉडी फूड बॉडी में कम होते हैं, या स्टमक में एनर्जी कम हो गई है, स्टमक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसके लिए भी ये बढ़िया है। अगर वीकनेस आ रही है हमारी बॉडी में, या स्टमक अल्सर हो रहे हैं, उन केस में भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। पेनक्रियाटिस अगर हो गया है किसी को, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उस केस में भी ये बढ़िया है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर भी हमें इसी पॉइंट पे लगाना है, इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको काफी आराम रहेगा। अगर हमें कहीं एलर्जी हो जाती है या जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, उस केस में भी, या यूरिन रिटेंशन में यानी पेशाब रिटेन नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी, या कई बार हम लोग बहुत ज्यादा हंग्री फील करते हैं, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, या बहुत ज्यादा प्यास लगती है, या बहुत ज्यादा सेक्स का जी करता है, वो करता है, सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, उस केस में भी हमें इस पॉइंट पे ST36 लगाएंगे, उससे हमको फायदा होगा। उससे एक बात और है, जनरल फटीग हो जाए, जनरल कमजोरी हो रही है, टायर्डनेस हो रहा है, लैक ऑफ एंड्योरेंस है, उन सारे केस के लिए हमें ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट लगाएंगे तो बढ़िया है। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक और पॉइंट है जिसे हम SP6 कहते हैं। ये पैर में है, पैर में है, और ये एक्चुअली क्या है, सारे केस नाभि से लेके और नीचे तक के, यानी तलपेट के सारे केसेस में, या इसको इस तरह समझ लीजिए, पल्विस रीजन में या जेनिटल रीजन में या सेक्सुअल रीजन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है, या एनस में प्रॉब्लम हो रही है। देखिएगा ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पैर में ये वाला पॉइंट है, जस्ट 3 उंगली यहां से ऊपर, यानी ये जो बन रहा है एंकल, बन रहा है एंकल से 3 उंगली ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, ये है, ये नाभि से, नाभि के रीजन में या सेक्सुअल रीजन में कवर करता है। इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही हो, वॉट एवर ब्लीडिंग इट इज, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट। इन्फेक्शन भी कहीं भी हो रहा है बॉडी में, अगर ईचिंग हो रही है, पर्टिकुलरली लेडीज में वजाइना में अगर ईचिंग हो रही है, उस केस के लिए भी ये पॉइंट अच्छा है। अगर नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम्स है, अगर इम्यूनिटी एनहांस करनी है, उस केस में भी इसे अच्छा पॉइंट मानेंगे। अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम हो रही है कई बार, तो इट इज अ गुड पॉइंट फॉर डिलीवरी। प्लस वुमेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, अगर औरतों की कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे, उसके लिए इसे पॉइंट को SP6 को अच्छा होगा। यानी 3 पॉइंट मैंने हाथों में बताए थे और 3 पॉइंट पे इंपॉर्टेंट। इसे नॉट टू बी यूज फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में इस पॉइंट को यूज नहीं करना है। नाभि के आसपास अगर पेन हो रहा है और लॉस ऑफ सीमेन होता है, कई बार सोते समय सीमेन निकल जाता है, उस केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। कई बार लोग जो है मुंह से ब्रीथ करते हैं, व्हाइल स्लीपिंग दे ब्रीथ फ्रॉम द माउथ, उन सारे केस के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे आपको फायदा मिलेगा। एनीमिया का केस अगर हो रहा है, कहीं पर एनीमिया हो रहा है, उस केस में भी, इनफर्टिलिटी है मेल में या फीमेल में, उस केस में भी इसे अच्छी तरह लगाएंगे। कई बार क्या मिसकैरेज हो जाता है, तो मिसकैरेज हो गया, या जेनिटल रीजन में या जेनिटल्स में पेन हो रहा है, या अल्सर्स हो रहे हैं आपके, अल्सर हो रहे हैं लंग्स में, हो रहे हैं एब्डोमेन में भी अल्सर हो रहा है, माइंड को शांत करना है, अशांत मन है, उसके लिए अच्छा है। ये स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी आप अच्छी तरह सोएंगे, बढ़िया कर पाएंगे। और जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं पर्टिकुलरली फीमेल्स में, उन सब के लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। अब हमने ये आगे का पोर्शन तो कवर कर लिया है, अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ जो है पॉइंट, वो है एक पॉइंट है LU7। LU7 पॉइंट, ये देखिएगा यहाँ पर है LU7, मैंने बीच का बताया था पहले, ये LU7 है, टुवर्ड्स थंब, थोड़ा उससे ऊपर है, एक उंगली जो है जॉइंट से ऊपर है, ये यहाँ से जा रहा है, ये LU यहाँ पर, यहाँ से आके इधर जा रहा है, ये है LU7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाथ में है, ये बैक साइड यानी गर्दन से लेके और हमारे चेस्ट के पीछे तक के सारे पॉइंट्स को ये देखता है।
यानी नेक डाउन, फ्रॉम नेक से बैक साइड में नेक टू अपर बैक तक ये करता है, गर्दन से पीठ तक का। इस सारे केसेस में दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये हमारे लंग्स को टोन अप करता है, और जितने हमारे आर्टरीज है, आर्टरी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, या कई बार लेटते हैं तो बहुत सारा सलाइवा मुंह से निकलता है, कई बार तकिए खराब हो जाते हैं, उन सारे केस के लिए हमें ट्रीटमेंट इसी पे देना होगा। LU7, लंग्स 7 हुआ, LU का मतलब लंग्स 7 हुआ। कई बार सडनली फेंट हो जाता है, या अस्थमा हो रहा है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, उस केस के लिए भी ये पॉइंट, इसे हम अच्छा पॉइंट मानते हैं। LU लंग्स 7, लंग्स 7 है ये। और तो और रेटिना में की प्रॉब्लम होती है, रेटिनाइटिस ये हो जाए, या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, कई बार टूथ एक हो रहा है, बहुत ज्यादा वरी हो रही है, सैडनेस हो रहा है, कई बार मैड लाफ्टर, यानी बिना बात के लोग हंसते रहते हैं, उन केस के लिए भी इसे पॉइंट, बढ़िया पॉइंट मानते हैं। ये मास्टर पॉइंट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का भी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें होता है हेमीप्लीजिया हो जाए, या कई बार जॉज जो है लॉक हो जाते हैं, खुलते नहीं है, ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, उन सारे केस के लिए ये भी है। सडनली फेंट होता है, या चेस्ट की प्रॉब्लम, बैक साइड की प्रॉब्लम है चेस्ट के, उसमें भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यानी चेस्ट के नीचे का पीछे की ओर का पोर्शन, लास्ट पोर्शन है UB54, ये लेग साइड में आता है। UB54 हमारा नी जो जॉइंट है, इसके जस्ट पीछे की ओर बैक साइड में होता है। ये देखिएगा, ये है देखिए भी, ये जो जोड़ है घुटनों का दर्द, जोड़, ये घुटनों का जोड़ है, इसमें ये वाला पॉइंट बीचों बीच पॉइंट है पीछे की तरफ। ये बहुत काम का पॉइंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये पॉइंट। ये बिहाइंड द नीज है। जितनी भी कमर की प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स में ये बेहतर होगा। यानी लंबो सैक्रल रीजन का भी कोई प्रॉब्लम होने से, या बैक प्रॉब्लम होता है, उसमें भी, बैक में स्टिफनेस हो गया है, नी पेन हो रहा है, साइटिका है, अर्थराइटिस है, हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा है। एक बात और, ओबेसिटी का भी पॉइंट ये है, मोटापा कम करना है, उसके लिए भी UB54 यही पॉइंट लगाना होगा। उसके बाद ये है हेयर फॉल हो रहा है किसी का, मच्छरों की बहुत ज्यादा, कई लोगों को मच्छर, बहुत सारे लोग बहुत काटते हैं, मच्छर काटते हैं, उन केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है, बढ़िया पॉइंट मानते हैं। यानी हमारे बॉडी में या ब्लड में एक्सिस हीट निकल जाएगी इसको लगाने से। और अगर घुटनों का वीकनेस हो रहा है, वीकनेस हो रही है घुटनों की, तो उसमें भी ये काफी कमी महसूस होगा, और ये काफी समस्या दूर होगी वीकनेस होने पर। ये हमारे पैरालिसिस केस में या लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उस केस के लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। यानी अगर डिसलोकेशन हो गया है अपने हिप्स में, हिप जॉइंट में, उसके लिए भी इसे बढ़िया पॉइंट पाएंगे। लोअर बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के लिए ये सारा अच्छा पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स को मैं अब आपको हाथों में बताता हूं। ये मैंने बताया आपको सारे पॉइंट TCM में, बॉडी में। अब हाथों में बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, सबसे पहला पॉइंट एक एक करके बताता हूं। LI4, यानी LI4 माने लार्ज इंटेस्टाइन 4, जो दर्द निवारक है। दर्द निवारक का पॉइंट यहां पर है, देखिएगा। मैं अब आपको सुजोक में बता रहा हूं, पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बताए थे, अब मैं आपको सुजोक बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह यूज कर सकें। ये देखिएगा, ये जॉइंट के पहले इंडेक्स फिंगर है, जॉइंट के जस्ट पहले, फर्स्ट जॉइंट के जस्ट पहले आउटर साइड टुवर्ड्स थंब, यहां पर है LI4। ये है आमतौर का पेन किलर पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट है। ये बैक साइड यहां पर है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आया, ये है ST36, हमने बताया था। वैसे वीडियो में सारे क्लियर करूंगा मैं। ST36 ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। UB54 जो मैंने अभी बताया लेटेस्ट, वो ये वाला पॉइंट है। ये देखिएगा, देखिए इस तरफ, यानी इधर को है टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, ये है ये है UB54। यानी ये UB54 जो है, ये कई चीजों का है, मैंने बताया था आपका, हेयर फॉल का है, मोटापे का है, मोटापे का है ये वाला फॉर्म, ये और ये यहाँ पर देखिए जॉइंट नी पेन का है, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद ये तो तीन हो गए पीछे की तरफ। अब आगे की तरफ भी हैं, आगे की तरफ ये बताया था मैंने आपको, ये वाला पॉइंट है P6 पॉइंट है, ये वाला P6 पॉइंट है।
LU7 ये वाला पॉइंट है और SP6 ये पॉइंट है। यानी 3 पॉइंट ये दोनों उंगलियों में ही है सारे पॉइंट। ये 3 पॉइंट यहां पर हैं, 1 2 3 और 3 यहां पर है पीछे, 1 2 3 ये पॉइंट है। याद एक बार रखिएगा कि अगर पेन हो रहा है तो मतलब एक्सेस एनर्जी है, उसे हमें एनर्जी रिड्यूस करनी होगी। अगर हमें नमनेस है, सुन्नपन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, लग रहा है कुछ काम नहीं हो रहा है या वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी कम है, वहां एनर्जी बढ़ानी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एनर्जी कम करनी है या बढ़ानी है, तो इसी जगह पे आप मेथी, सब जगह पे मेथी, केवल 6 पॉइंट है, केवल मेथी का दाना लगा दें या साबुत मूंग लगा देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जहां कम होगा वहां बढ़ा देगा, जहां बढ़ा हुआ है वहां कम कर देगा। या आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट्स में भी आपको काफी फायदा होगा, सब जगह लगा सकते हैं स्टार मैग्नेट। वरना अगर आपको एनर्जी बढ़ी हुई है, कम करना है, तो पट्टी में दिखाई देना चाहिए येलो मैग्नेट, ऐसे ये इस तरह लगाना है आपको। ये बाहर की तरफ से दिखा रहा हूं मैं आपको, येलो है, येलो दिखाई दे रहा है। यानी आपको कोई भी अगर पेन ज्यादा हो रहा है, आपको पेन ज्यादा हो रहा है, तो यहीं पर जहां ब्लैक लगाया मैंने, यहां पर आपको इस तरह लगाना है, इस तरह लगा लीजिए, ये देखिए इस तरह लग जाएगा। इससे आपके बॉडी का पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ कम है। जहां पर आपका एनर्जी कम है वहां ज्यादा लगाना है, तो पट्टी में यहां पर व्हाइट लगाना होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप किससे वो करके आप कोई भी मेथी का दाना लगा दीजिए, मूंग का दाना लगा दीजिए, मटर का दाना लगा दीजिए, चने का दाना लगा दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ये समझते हैं दूसरा आपको मैग्नेट लगाना ही है, तो एक और आता है मैग्नेट जिसे क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं। ये क्लस्टर मैग्नेट है, इसमें 5 स्टार मैग्नेट होते हैं, पीछे की तरफ से चिपकाने का होता है। बस इससे क्या होगा, इससे भी वही काम होगा, सारे पॉइंट्स में आपका फायदा होगा। इसको यहां लगा दें, सब पॉइंट ऐसे लगाना है इसको, ये देखिए ऐसे लगेगा, इससे लगेगा। इससे ये 6 पॉइंट अगर केवल लगा देंगे बॉडी में, योर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कई बार पाया गया है कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय जस्ट पुटिंग फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर। कुछ से पहले आपको स्टिमुलेट कर दीजिए, पेन से कर दीजिए, किसी से थोड़ा स्टिमुलेट करिए, यानी हिलाइए, थोड़ा बहुत हिलाइए, स्टिमुलेट कीजिए, और उसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और फिर नए पॉइंट और नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने हाजिर होंगे।